आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, इट्स नेम इज सेट। और सेट की जो थ्योरी दी थी सबसे पहले, दैट इज डेवलप्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन, हिज नेम इज जॉर्ज कार्टर। He gives the set theory। और आज के टाइम पे वैसे तो ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी लाइक while doing some trigonometry problems, बट आज के टाइम पे हम इसे हम कह सकते हैं कि लाइक बहुत सारी मैथमेटिक्स की ब्रांचेस के अंदर सेट थ्योरी का यूज करते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस, रिलेशन फंक्शन, नंबर सिस्टम एंड सो मेनी। तो इसी सेट थ्योरी का हमें यूज करना सीखना है कि व्हाट आर सेट्स। तो सेट्स क्या हैं? सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज का कलेक्शन, कुछ भी, एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सेट। एग्जांपल के लिए सेट ऑफ वोवल्स, कितने सेट्स होते हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वोवल्स के अंदर? देयर आर 5, A, E, I, O, U, it is a set। सेट ऑफ odd natural numbers less than 10, एक कंडीशन लगाते हैं कि हम 10 से कम कम सारे odd नंबर से कौन कौन हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9, है ना? These are called set of odd numbers। तो ऐसा कुछ भी है जिसको मैं कलेक्ट कर सकूं, जिसका मैं कलेक्शन बना सकूं, दैट इज अ सेट। ओके, तो यहां से जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं दोस आर कॉल्ड एलिमेंट। एक डेफिनेशन तो मैं करनी है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स किसे बोलते हैं? एलिमेंट्स आर द ऑब्जेक्ट्स present in the set are called elements। इसको हम ना लाइक एलिमेंट भी बुला देते हैं, ऑब्जेक्ट भी बुला देते हैं, इसको हम मेंबर्स भी बुला देते हैं, लाइक मेंबर्स ऑफ द सेट। तो ऑब्जेक्ट बोला जाए, एलिमेंट बोला जाए या मेंबर बोला जाए, एक ही बात है। यानी हमें उसके ऑब्जेक्ट की बात करें, लाइक मेरे पास एक सबसे एग्जांपल लिया, जैसे हमने दैट सेट ऑफ द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो उसमें क्या क्या आया? ए आया, ई आया, आई आया, ओ आया और यू आया। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स वी कैन से। ये जो ऑब्जेक्ट्स उस सेट के अंदर प्रेजेंट है ना, उन्हें ही हम क्या बुलाएंगे? एलिमेंट्स बुलाएंगे। तो इतनी बात क्लियर है कि सेट क्या होता है? सेट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी, लाइक डिजिट्स, अल्फाबेट्स, एनीथिंग, उसका कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, अभी एक बार के लिए इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी लिखूंगा इसकी, ठीक है? तो द थिंग इज कि हम एक बार के लिए समझने के लिए कह सकते हैं कि लाइक कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ओके, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? एलिमेंट्स क्या है? उसके अंदर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, जैसे मैंने बताया वैसा, ठीक है? ये बात क्लियर है। अब किसी भी कलेक्शन को सेट कहना, लाइक अभी बोला ना कि ये जो डेफिनेशन हमारे पास है ना, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इसको समझते हैं, वही है डेफिनेशन एग्जैक्ट बनेगी। यानी कोई भी कलेक्शन है ना, उसको अगर सेट बनना है, टू बिकम अ सेट इट मस्ट फॉलो 3 कंडीशंस। इसको 3 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? A set is called well defined when it is clear that any element belongs to it or not। यानी हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस सेट को लेके कि कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगेन वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि सेट ऑफ द वोवल्स इन द अल्फाबेट, आई एम वेरी क्लियर दैट इसके अंदर ए आएगा, आई आएगा, ई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। वी आर वेरी क्लियर, सो वी कैन से दैट इट इज अ सेट। बट
अगर यही मैं कहूँ कि लाइक वी हैव अ कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड या क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, इफ आई आस्क यू कि मुझे सेट एक कलेक्शन बना के दो ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या इसमें फिक्स कुछ हम लाइक इट इज वेल डिफाइंड, क्या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ कौन से 5 प्लेयर हम इसके अंदर रखेंगे? वी आर नॉट लाइक श्योर, बिकॉज हर एक इंसान के लिए चॉइसेस अलग अलग होती है। वी आर नॉट श्योर कि कोई इसके अंदर कोई लाइक प्लेयर इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या सबके लिए वो करेगा या नहीं करेगा। जैसा मैंने पहले वाले में बोला था कि अल्फाबेट्स आते हैं, अगर अल्फाबेट्स आते हैं AEIOU आते हैं तो वो सबके लिए आते हैं, मैं किसी से भी पूछूंगा तो वो वही बताएगा। लेकिन यहाँ पर बेस्ट क्रिकेटर, पॉपुलर क्रिकेटर अगर पूछे जाएं 5 बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो सबकी चॉइस अलग अलग होगी। अब मैं विराट कोहली का नाम अगर लेता हूँ तो मे बी यहाँ से 10 में से 8 लोगों के लिए दैट इज इन द लिस्ट, ही इज इन द लिस्ट, बट मे बी 1 या 2 के लिए वो लिस्ट में ना हो। MS धोनी का नाम लूँ, मे बी यहाँ मैं 10 में से 7 लोगों के लिए वो लिस्ट में हो, बट बाकी 2 या 3 के लिए ना हो। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट द एलिमेंट। जब तक हम श्योर ना हो जाए कि जो एलिमेंट्स हैं वो उस कलेक्शन के अंदर हैं या नहीं है, तब तक वो सेट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ओके, सो वेल डिफाइंड मींस वी हैव टू बी श्योर विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दे आर फिक्स और नॉट। सेकेंड थिंग जो होनी चाहिए हमारे पास, अब उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग होने चाहिए। लाइक रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट के अंदर। अगर मैं कहूं कि आई वांट टू मेक द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, अब यहां पर देखा जाए तो स्कूल वर्ड के अंदर देयर आर 2 टाइम्स ओ, बट जब सेट बनाया जाएगा उस टाइम ओ को सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा। ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं होता, एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट एवरी टाइम। क्लियर दिस थिंग? थर्ड थिंग दैट इज enclosed in curly bracket. Whenever we make a set, उसको हमेशा these curly, we have to use these curly brackets to bound them. ये 3 कंडीशन हर एक सेट के पास होनी मस्ट है। कोई कलेक्शन सेट कहलाएगा ओनली इन दैट केस जब वो वेल डिफाइंड होगा, जब सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे, एंड जब उसे एक कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाएगा, तब वो कलेक्शन क्या बन जाएगा? सेट। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेट? सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। इन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी बुला सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर्स भी बुला सकते हैं। ठीक है, और ये वेल डिफाइंड होते हैं, यानी हमें क्लियर है कि ये चीज उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, और इसके साथ साथ कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। इतनी बात क्लियर हुई? अब आता है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? सो पहली चीज तो हमने वहां देखी, इट मस्ट बी एनक्लोज्ड बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स। सेकेंड थिंग कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, A B C D E, कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। एंड थर्ड थिंग, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को शो करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं।
For elements we use small letters. Like if I say कि एक एलिमेंट A जो कि बिलोंग करता है, A is belongs to set capital A. It is denoted by A belongs to A. This is a symbol. ये ग्रीक सिंबल है जिसे बोला जाता है एप्सिलॉन. इस सिंबल का नेम है एप्सिलॉन और ये यहां बिलोंग्स टू को डिनोट करता है. यानी अगर कोई एलिमेंट किसी सेट A के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम उसे लिखेंगे A बिलोंग्स टू A. दैट मींस A जो है वो कैपिटल A सेट के अंदर एक एलिमेंट है. अगर B एलिमेंट भी है वहां पर तो ऐसा लिखा जाएगा B बिलोंग्स टू A. C एलिमेंट भी है तो C बिलोंग्स टू A. अगर कोई D एलिमेंट A के अंदर नहीं है तो उसके लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है. इसे बोला जाता है नॉट बिलोंग्स टू. दिस इज क्लियर. क्या सीखा दैट अगर मेरे पास एक सेट है, अगेन आई एम टेकिंग अ सेट ऑफ factors of 12, set of factors of 12. So which elements will be belongs to that set? तो हमें पता है that 2 is a factor of 12. So we can say that 2 belongs to, if that set name is A, then 2 will belongs to A because 2 is a factor of 12. 3 is a factor of 12, we can say that 3 belongs to A. We will read this as belongs to. 6 is a factor of 12, we can say that 6 belongs to A. 12 is a factor of 12, we can say that 12 belongs to A. ऐसे 12 7 के टेबल में नहीं आता तो क्या उस सेट में 7 होगा? नहीं. So we can say that 7 not belongs to A. 8 not belongs to A. 9 not belongs to A. क्योंकि ये सब 12 के फैक्टर नहीं है और सेट के अंदर सिर्फ क्या है? 12 के फैक्टर्स. तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को. तो एलिमेंट्स को अगर हम दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स और द अल्फाबेट्स तो हम स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं. डिजिट्स अगर डिजिट्स आ जाएंगी, बट जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से, और अगर एलिमेंट्स अल्फाबेटिक फॉर्म में है तो उन्हें स्मॉल अल्फाबेट से लोअर केस में लिखा जाता है. मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स. सो देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट a set. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डिंग फॉर्म. Set builder form. First is roster form. So in roster form, all the elements या objects भी कह सकते हैं अपने, all the elements of set are listed inside a curly bracket. Inside a using comma between them. Using commas between them. अब कुछ रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल्स करते हैं अपने यहाँ पे. Set of A is a set of alphabets of word school. इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगी? ए देखो बताया था ना अभी, इस सेट को हम कैपिटल ए शो करेंगे एंड दोस एलिमेंट्स एस
अब यहाँ ये कैपिटल है तो कैपिटल रहेंगे SCHOL, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा SCHOL and there should be commas between them. Example और लेते हैं, B is a set of vowels of English alphabet. क्या करेंगे? B is equal to roster form कैसे बनेगी? Curly brackets and we have A E I O U in the small, in the lower case. Done. So this is called roster form. और mostly set form ऐसे ही लिखेंगे. Next is called set builder. ये इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से करना है अपने को. क्या? In set builder form all the elements of set single common possess a single common which is not possessed by any other element outside the set. यानी मुझे क्या करना है? मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में जो सारे के सारे एलिमेंट ऑफ दैट सेट कैन होल्ड, सबके सब होल्ड करते हैं उस प्रॉपर्टी को. फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई टेक सेट, मैं बस रोस्टर फॉर्म लेके चलता हूँ. A इज अ सेट जो कि 1 से लेके 42 तक है. 42 तक सारे एलिमेंट को कंटेन करता है. अब मैं इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो तरीका क्या है सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वेरिएबल x लेना पड़ेगा. ठीक है, हम एक वेरिएबल x लेके चलेंगे दैट A इज इक्वल टू अ वेरिएबल x. ये x इन सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे. तो A इज इक्वल टू x, फिर यहाँ कॉलम का सिंबल, और कॉलम का मतलब यहाँ होता है सच दैट. सो x A इज इक्वल टू x है, और x कैसा है? x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 43. तो x क्या है? x एक नेचुरल नंबर है जो 43 से कम है. अब ये सारे के सारे नंबर ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, और इसके बाद कोई भी नंबर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता. तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. एक और लेते हैं अपने रोस्टर फॉर्म से. मैंने ये लिया 3 6 9 एंड वी कैन से 12 15. अब इसके लिए बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म. तो कैसे बनाएंगे? B इज इक्वल टू x. B क्या है? x है. सच दैट x इज इक्वल टू 3y एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5. अब देखो ये मैंने एक कंडीशन लगाई है, ये सब के सब फॉलो कर रहे हैं. कैसे? y जो है उसकी वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में है. इक्वल टू 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी. अब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 3 बन जाए 3. b जो है वो x है, और x जो है वो थर्ड ट्रिपल ऑफ y है, और y की वैल्यू 1 to 5 है. अब y की वैल्यू जाओ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15. अब हम कह सकते हैं कि ये मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो इस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट पोजेस करते हैं, और इसके बाहर का कोई भी एलिमेंट इसको पोजेस नहीं करता. सो इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? ये दोनों ही तरीके सही हैं. दोनों ही तरीकों से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं
और सेट बिल्डर फॉर्म भी कर सकते हैं। कंडीशंस वही हैं, एलिमेंट्स वेल डिफाइन होने चाहिए, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने चाहिए और दोनों को ही कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इज इट क्लियर? समझ आया सेट क्या है? सेट इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर्स, वेल डिफाइंड थिंग्स। ओके, तो ये हमारा 1.1 तक का बेसिक हो गया। इसमें हमारे पास कुछ बेसिक सेट्स हैं जो नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, वो हमें और याद रखने पड़ेंगे, जो हमें बार बार जरूरत पड़ेगी सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने में भी काम आएंगे हमारे। So some sets are like first set is n represented by n. N is the set of natural numbers. Next is W, set of whole numbers, सारे whole numbers का set. Next is I, इसको I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, Z से भी करते हैं। Set of all integers, I plus set of positive integers, जिसको Z plus भी बोलते हैं। Next is Q, Q is set of rational numbers, Q plus set of positive rational numbers, R set of real numbers, and R plus is the set of पॉजिटिव रियल नंबर्स। और जिनको इन नंबर्स के बारे में नहीं पता तो वो क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर एक बार देख लें, वहाँ सब कुछ डिफाइन है, व्हाट आर नेचुरल, व्हाट आर होल, फर्स्ट वीडियो में सब बता रखा है। तो अच्छे से एक बार उसको देख लेना, अगर ये सब याद नहीं है तो रिवाइज हो जाएगा वहाँ से कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट आर इंटीजर्स। अब उनको अगर सेट फॉर्म में बना दिया है, उनका कलेक्शन जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैपिटल एन। इस सारे के सारे नेचुरल नंबर को एक सेट के अंदर रख दिया इस तरह रोस्टर फॉर्म में 1 से लेके इंफिनिटी तक, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही सारे होल नंबर्स को रख दिया तो सेट ऑफ होल नंबर्स, उसको हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे सारे इंटीजर को रख दिया माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, तो उसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ पॉजिटिव्स को रखा तो z प्लस से, रेशनल्स को रखा तो q से, सिर्फ पॉजिटिव रेशनल को q प्लस से, रियल नंबर्स को r से एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स को r प्लस से शो करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है देखो 1.1 का, which of the following are sets, justify your answer। The first is the collection of all the months of a year beginning with letter J। तो देखो सेट है या नहीं है उसकी तीन कंडीशंस बताई थी मैंने। पहली चीज वो वेल डिफाइन होना चाहिए, सबसे मस्ट वही है कि वेल डिफाइन हो, दूसरा कुछ भी रिपीटेड ना हो, तीसरा उसको हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो मस्ट चीज जो हमारे पास ये है कि वेल डिफाइंड हो। इनको चेक करने के लिए यही देखना है कि क्या अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, लाइक 10 लोग बैठे हैं, तो क्या सबके सब सेम आंसर देंगे क्या? इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है। जिसके लिए सेम आंसर आएगा वो वेल डिफाइंड है। और जहां पर ओपिनियन बढ़ गए, वी आर नॉट श्योर कि वो सबके लिए मे भी अलग अलग एलिमेंट्स हो, तो अब तक हम कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स स्टार्टिंग विद जे। कौन कौन से हैं? जनवरी, जुलाई, जून, बस सबके लिए फिक्स है, तो यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो क्या ये फिक्स रहेगा? तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के अगर नाम पूछे जाए लोगों से, तो मे बी इन द ओपिनियन ऑफ देम कि सब अलग अलग नेम लेंगे।
तो श्योरली हमें रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा. सो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स आर नॉट, दिस कलेक्शन इज नॉट डिफाइंड. तो ये सेट ही नहीं होगा. सेट होने के लिए वेल डिफाइंड होना कंपलसरी है. नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड नहीं बना सकते. बेस्ट के अंदर द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, ये बनाया जा सकता है. तुम्हारी क्लास में कितने बॉयज हैं उनका सेट, दैट विल बी अ सेट. नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. यस, बनाया जा सकता है. 1 से लेकर 99 तक का सेट बना देंगे रोस्टेड फॉर्म में. नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद. यस, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल्स लिखी हैं उनका एक सेट बना सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. यस, बनाया जा सकता है. इट इज करेक्ट. द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी बनाया जा सकता है. फिक्स रहेंगे क्वेश्चन. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. अब ये सब के ओपिनियन में अलग अलग हो सकता है. किसी के लिए कोई ज्यादा डेंजरस होता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है. तो ये जो है इट इज नॉट वेल डिफाइंड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास ए सेट दे रखा है. सेट ए इज 1 2 3 4 5 6 और ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं. मुझे इस फिलिंग द ब्लैंक के अंदर बताना है कि यहाँ पर बिलोंग्स आएगा या नॉट बिलोंग्स आएगा, बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा. ये सिंबल था एप्सिलॉन का जो रेफर करता है बिलोंग्स टू को. अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए बिलोंग्स आएगा और नहीं करता है तो नॉट बिलोंग्स आएगा. तो देखो 5 सेट में है, यस, तो देयर विल बी बिलोंग्स. 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स. 0 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स. 10 नहीं है नॉट बिलोंग्स. 2 है बिलोंग्स टू ए. 4 है बिलोंग्स टू ए. डन. कितना सवाल था बस, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ये है बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का यूज. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो वी हैव सम सेट बिल्डर फॉर्म्स. सेट की सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, मुझे उन्हें रोस्टर में कन्वर्ट करना है. सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी थी? वो पोजेस्ड प्रॉपर्टी वाली, और हमें रोस्टर में बनाना है ऐसा वाला 1 2 3 4 5 6 वाले. ऐसा ब्रैकेट के अंदर डिजिट्स को लेकर आना है कंडीशन को यूज करके. ओके, so first is a is equal to x. X is an integer and between x की वैल्यू -3 से बड़ी और उसके इक्वल है और 7 से छोटी है. तो फर्स्ट वाला देखो यहां से, a is a set, ठीक है, जिसके अंदर a जो है वो x के इक्वल है और x की वैल्यू -3 से 7 के बीच में और -3 के इक्वल भी है. तो -3 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी. 1 2 3 4 5 6. बस 7 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज़ 7 के साथ इक्वल्स नहीं लगा हुआ, -3 के साथ लगा हुआ है. तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जो -3 और 7 के बीच में आते हैं, जिनके लिए x is greater than equals to -3 and less than 7. तो ये हमारे वो एलिमेंट्स हो गए जो a की कंडीशन को, a की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको पोजेस कर रहे हैं. ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई. b देखो इसका, x is a natural number less than 6. तो b क्या है? x है. और x क्या है? x का नेचुरल नंबर जब 6 से कम हो, लेस देन 6 हो, तो 1 2 3 4 5. तो देयर आर 5 नेचुरल नंबर व्हिच आर लेस देन 6 ओनली. ये भी हो गया. नेक्स्ट c. बस सिंपल सी बात है, जो कंडीशन कह रहा है उसको लगाते जाओ और बनाते जाओ. x is a 2 digit natural number. तो 2 digit natural number स्टार्ट होते हैं 10 से और खत्म होते हैं 99 पे. such that the sum of its digit is 8. यानी 2 digit नंबर है, लाइक 18 है तो ये 1 हुआ, ये 8 हुआ, तो 1 + 8 9 आता है. इस तरह से तो जो सम ऑफ द डिजिट है उनको प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए. मुझे ऐसे 2 डिजिट नंबर चाहिए. तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसके अंदर? हमारा देखो 2 डिजिट नंबर चाहिए ना. 2 डिजिट नंबर में सबसे पहले आता है 17.
1 7 17, 7 + 1 8, फिर आएगा 2 के साथ, 2 and 6 8, 3 के साथ 3 और 5 8, उसके बाद 4 के साथ 4 and 4 8, फिर इसका उल्टा कर देंगे 5 and 3 8, 6 and 2 8, 7 and 1 8, और 8 0 80 भी 8 होता है। So these are those numbers जो हमारी given property को satisfy कर रहे हैं, given condition को satisfy कर रहे हैं। ये रहे बात। चलो 4 देखें। D is again a set. X is a prime number which is divisor of 60. मतलब 60 में पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए और एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 60 तक के प्राइम नंबर उठा लेते हैं हमने। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 और 60 में डिवाइड लगता है इसका 30 में जाएगा। 3 में भी डिवाइड लगता है। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, 5 का भी डिवाइड लगता है 60 में, और उसके बाद 7 का नहीं लगता है, 11 का नहीं लगता है, 11 के बाद 13 नहीं लगता है, 13 के बाद 17 का नहीं लगता है, 17 के बाद 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 41, 53 और एट द एंड 60 आएगा। बस यही 3 प्राइम नंबर है आई थिंक, बस जिसके अंदर 60 which are divisor of 60, जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी सब नंबर हैं जिनमें 60 डिवाइड लगता है, बट वो प्राइम नंबर नहीं है, those are composite number। I want to give prime numbers जो डिविजिबल है। तो यहाँ पर 3 नंबर आएंगे 2 3 and 5। फिफ्थ, द सेट ऑफ द लेटर ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं वो सब उनका सेट लगाना है मुझे। अब ये बोर्ड में सारे बोर्ड ही कैपिटल है तो कैपिटल देना पड़ेगा मुझे इसमें। T R I G N O M E, T तो पहले आ ही है तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, R भी आ गया है, देन Y। ऑल द लेटर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो इसमें T और R दो बार आ रहा था, उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे, बिकॉज़ सेट्स के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट यू कैन सी देयर सेट ऑफ द लेटर बेटर। तो B का B आ गया, देन E, देन T, E रिपीट हो रहा है, T भी रिपीट हो रहा है, देन R। So B E T R, it is the set of the letter of word better। Done it is। Anything in this anyone? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहां पर क्या था, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी and I want to find रोस्टर फॉर्म। अगले वाले में मुझे रोस्टर फॉर्म्स दे रही हैं, देखो मैं सामने कि रोस्टर फॉर्म्स दे रखी हैं एंड आई वांट टू फाइंड देयर सेट बिल्डिंग फॉर्म्स। ये तो अभी ये था 3 6 9 and 12। तो इसको अगर सेट बिल्डर में लिखें तो A इज इक्वल टू कैसे लिखते थे, पहले X देन कॉलन, कॉलन इज फॉर सच दैट। तो X A जो है वो इक्वल टू X है। अब X क्या है वो सच दैट के बाद लिखेंगे। X इज इक्वल टू 3y, ऐसा लिखा जा सकता है, वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। अब इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 1 से 4 के बीच में रहेगी, यानी 1 2 3 4। 1 रखा तो 3 मिलेगा, 2 रखा तो 6 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 रखा तो 9 मिलेगा, 4 रखा तो 10 मिलेगा, हां 12 मिलेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी देते हैं x such that x are
x is the first 4 multiple of 3. ये भी चल जाएगा, बट एग्जैक्ट वो ऊपर वाला है, बेटर वन तो ऊपर वाला है। बी, अब बी में देखो क्या है, 2 4 8 16 32। तो देखा जाए तो अब ये क्या है, इट इज x where x is equal to 2 to the power n, 2 की पावर n, where n is greater than equals to 1 less than equals to 5। अब ये कैसे बना देखो, अब रख के देखो n की वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में है। वहां देखो क्या क्या आ रहा है अपने पास, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 32 आ रहा है, 5 ही एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ 2 की वैल्यू 1 n की पावर 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2, n की पावर 2 रखी, 2 2 जा 4, 3 रखा तो 8, 4 रखा तो 16, 5 रखा तो 32। देखो सारे एलिमेंट कवर हो गए मेरे पास। सो x इज 2 टू द पावर n, जहां पर n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई थर्ड की। थोड़ा दिमाग लगेगा सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में। c इज इक्वल टू, देखो c में मुझे 5 25 125 625, सोचो क्या बन रहा है, ये सेम इसकी तरह बन रहा है, 5 की पावर्स बन रही है 1 2 3 4। ऐसे लिखते हैं c is again x such that x is equal to 5 to the power n where n is greater than equals to 1 less than equals to 4। चार ही पावर चाहिए, 5 to the power 1 is 5, 5 to the power 2 is 25, 5 to the power 3 is 125, 5 to the power 4 is 625। देखो यही चार एलिमेंट है सेट के अंदर, वहां पे देखो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो डी। डी में देखो क्या आ रहा है, 2 4 6 8, तो सिंपल है, जो सारे के सारे क्या है, इवन नंबर। सो डी इज इक्वल टू x, x इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, और एक्सपेक्ट करने के लिए all positive even numbers भी हो गए। E देखो, x is the month of the year not having 31 days, sorry। next is 1 4 9 100। ये देखा जाए तो पहले वाला, वहां देखो पहले वाला इज द स्क्वायर ऑफ 1, दूसरे वाला स्क्वायर ऑफ 2, तीसरे वाला स्क्वायर ऑफ 3, चौथे वाला स्क्वायर ऑफ 4 और लास्ट वाला स्क्वायर ऑफ 10 है। तो मैं समझता हूं ये x है इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। अब रख के देखो इसके अंदर, अगर मैं यहां n की वैल्यू 1 रखता हूं, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, 5 is 25 and 10 is 100। सारे कवर हो गए इसमें। तो इस तरह हम रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से रोस्टर बना सकते हैं, जैसे हमने अभी क्वेश्चंस में बनाया। ये क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगेन एलिमेंट्स बताने हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म ही बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और रोस्टर फॉर्म बना के दिखानी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फर्स्ट क्या है, ए is a x is an odd natural number। x क्या है, एक odd natural number है, तो क्या हो सकता है 1 3 5 7 9। ओके, डैश कर दो, बहुत सारे हैं, कितने लिखेंगे, जितने हैं उतना ठीक है। नेक्स्ट बी,
b is equal to क्या कह रहा है x is an integer between -1/2 and it is greater than 1/2 and less than 9/2. 1/2 means 0.5 and this is 4.5. इन दोनों के बीच में है. अब इन दोनों के बीच में इंटीजर कौन कौन आ रहा है? 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है. बस इसके अलावा कोई और इंटीजर आएगा नहीं -0.5 और 4.5 के बीच में. थर्ड C. Again C is a set where x is the integer और x square क्या है? Less than equals to 4 है. x ऐसा है कि उसका स्क्वायर जो है वो 4 से कम आना चाहिए. तो किस किस का स्क्वायर 4 के इक्वल या 4 से कम आता है? देखो -2 का स्क्वायर करो that is equal to 4, -1 का स्क्वायर करो that is less than 4, 0 का स्क्वायर less than 4, 1 का स्क्वायर less than 4, 2 का स्क्वायर equals to 4. इतने ही बनते हैं इसमें. इसके अलावा कोई और पॉसिबल ही नहीं है. नेक्स्ट 4 D. X is a letter in the word loyal. loyal का कोई लेटर होना चाहिए. तो L आ गया, O आ गया, Y आ गया, A आ गया और L दोबारा आता नहीं. रेपिटेशन अलाउड नहीं है. फिफ्थ E. X is a month of year not having 31 days. मतलब डेज कितने होने चाहिए? 31 नहीं होने चाहिए. तो देखो फेब में नहीं होते और मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जुलाई अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, दिसंबर में होते हैं. These are the set of those months. Now next is F. X is a consonant in the English alphabet which precedes K. यानी K से पहले आने वाले सारे consonant. तो A is vowel, B consonant, C consonant, D consonant, E vowel, F consonant, G consonant, H consonant, I vowel, J consonant और K से पहले आने चाहिए. तो ये सारे K से पहले आते हैं. K को इंक्लूड नहीं करना इसमें. ये भी हो गए. क्वेश्चन नंबर 5 is done. और लास्ट वाला इज मैच द फॉलोइंग. तो देख लो क्वेश्चन नंबर 6. मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म आमने सामने दे रखी है. बताना है कि कौन सा किसका है. लाइक कौन सी रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डिंग फॉर्म कौन सी है. तो फर्स्ट वाला देखो 1 2 3 6. इसमें a क्या है? x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6. x का एक प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 नहीं. x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ये भी नहीं. x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. ये देखो 1 भी डिवाइजर ऑफ 6 है, 2 भी डिवाइजर ऑफ 6 है, 3 भी डिवाइजर ऑफ 6 है एंड 6 भी डिवाइजर ऑफ 6 है. सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? C. सेकंड one is 2, 3. X is a prime number, divisor of 6. 2 and 3 both are prime and both are divisor of 6. तो ये आ जाएगा. थर्ड इज मैथमेटिक्स दिख ही रहे तो D है. मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं. फोर्थ वन इज 1 3 5 7 9. ऑड नंबर्स हैं. B वाला ऑड नंबर्स लेस देन 10. ये हमारा मैथ का फॉलोइंग हो गया. ये 1.1 कंप्लीट है.